Welcome to VLearn Virtual Learning Network. Welcome to the fourth session of Virtual Reality. And the topics covered are Introduction, Human Visual System, Personal Graphic Displays, Head-Mounted Displays, Overview of Head-Mounted Displays, Types of head-mounted displays, applications of head-mounted displays, desk-supported displays, and hand-supported displays. First of all, introduction. A display device is an output device for presentation of information in visual or tactile form. The latter used, for example, in tactile electronic displays for blind peoples. एक डिस्प्ले डिवाइस एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका यूज हम किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं. मींस जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जिस भी डिवाइस का यूज हम कुछ आउटपुट शो करने के लिए यूज करते हैं वो आउटपुट डिवाइस होता है. और अगर हम डिस्प्ले डिवाइसेस की बात करें तो वो आउटपुट डिवाइस जिसके थ्रू हम कुछ भी डिस्प्ले कराते हैं वो डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं. जैसे कि TFT, LCD, CRT, जो ये सारे मॉनिटर्स हैं ये सब डिस्प्ले डिवाइसेस होते हैं. When the input information is supplied as an electric signal, the display is called an electronic display. और जब कोई भी इनपुट इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में इनपुट की जाती है किसी भी आउटपुट डिवाइस में तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या डिस्प्ले कहते हैं. जैसे हमारे पास कोई डिस्प्ले डिवाइस है और हम उसमें इनपुट इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के फॉर्म में या इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में डाल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक डिस्प्ले कहलाएगा. Common applications for electric visual displays are television और computer monitors. For example, जो टेलीविजन होते हैं या कंप्यूटर मॉनिटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक विजुअल टेक्निक का यूज करते हैं. मींस वो इलेक्ट्रिक विजुअल डिस्प्लेज होते हैं क्योंकि उसमें हम इलेक्ट्रिक पल्सेस या इलेक्ट्रिक सिग्नल का यूज करते हैं डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए. Like this, we have one LCD or plasma that work on the electric display device. That work as a electric display device that takes its input via electrical signals. Now, human visual system. The human visual system is sensitive only to a small portion of electromagnetic spectrum. Human visual system की अगर हम बात करें तो human का visual system जो होता है वो एक small area को ही cover करता है. The visible spectrum range from about 400 to 700 nanometer. Means जो electromagnetic spectrum होता है वो उस स्पेक्ट्रम के रेंज में 400 से 700 नैनोमीटर तक ही विजिबल कर सकता है. The wavelength in the visible spectrum have no intrinsic color. We perceive color as a result of interpretation by our visual system. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में कोई भी कलर विजिबल नहीं होता है. मींस वो कलरलेस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. कलर को अचीव करने के लिए हम अपने विजुअल सिस्टम का यूज करते हैं. बेस हमारा विजुअल सिस्टम खुद ही कलर हमें शो करता है. द लाइनिंग ऑफ द आई, द रेटिना, कंटेन्स लाइट सेंसिटिव सेल्स विच डिटेक्ट स्पेसिफिक बट समवट ओवरलैपिंग रेंजेस ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम. जो हमारी आईज होती हैं या जो हमारा रेटिना होता है वो कुछ लाइट को अपने अंदर स्टोर कर लेता है जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक पोर्शन को डिटेक्ट कर पाते हैं. मींस हम किसी चीज को देख पाते हैं.
The human eye can discern differences between 8 and 12 million colors. However, we can reliably recall and identify only 6 to 12 colors. Human eyes 8 to 12 बिलियन कलर्स में डिफरेंशिएट कर सकता है, बट हम जस्ट 6 to 12 कलर्स को ही आइडेंटिफाई या डिफरेंशिएट कर पाते हैं या कर सकते हैं. दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई. दिस इज कॉर्निया, दिस इज आइरिस having optical axis, this is lens, this is again retina, this is fovea centralis and optic nerve. So this is visual system of human body. Now personal graphic displays. A graphic displays the output of virtual scene destined to a view to by a single user is called a personal graphic display. किसी वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए जिस डिस्प्ले डिवाइसेस का यूज किया जाता है उनको हम पर्सनल ग्राफिक डिस्प्लेस कहते हैं. सच इमेजेस में बी मोनोस्कोपिक और स्टीरियोस्कोपिक, मोनोकुलर फॉर अ सिंगल आई और बाइनोकुलर डिस्प्लेड ऑन बोथ आईज. इस तरह की जो इमेज मींस वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड जो भी इमेज क्रिएट होती हैं वो या तो मोनोस्कोपिक होती हैं या स्टीरियोस्कोपिक होती हैं, या फिर वो सिंगल आई के लिए होती हैं जिसको हम मोनोकुलर कहते हैं, या फिर वो दोनों आईज पर हम डिटेक्ट या डिस्प्ले कर सकते हैं जिसको हम बाइनोकुलर कहते हैं. नाउ हेड माउंटेड डिस्प्लेज. Head mounted displays or helmet mounted displays, both abbreviated HMD, is a display device worn on the head as a part of a helmet that has a small display optic in front of one monocular HMD or each eye binocular HMD. हेड माउंटेड डिस्प्ले या हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले को हम HMD या हेड माउंटेड डिस्प्ले या इसी को हम हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले कहते हैं, जिसको हम अपने हेड पर पहनते हैं एज अ हेलमेट. और ये या तो मोनोकुलर HMD होता है यानी कि हम इसको एक आई पर वियर करते हैं, या फिर ये दोनों आई के लिए होता है जिसको हम बाइनोकुलर HMD कहते हैं. मींस ये एक डिवाइस होता है जिसको हम एज ए हेलमेट जैसे हम पहनते हैं वैसे ही हम अपने सिर पर पहनते हैं. A typical HMD either one or two small displays with lenses and semi-transparent mirror embedded in a helmet, eyeglasses also known as data glasses or visor. जैसे कि मैंने बताया HMD या तो सिंगल आई के लिए होता है या दोनों आई के लिए होता है. सिंगल आई को हम मोनोकुलर बोलते हैं और अगर दोनों आईज के लिए है तो उसको हम बाइनोकुलर बोलते हैं. इसमें आई ग्लासेस भी होते हैं जिसको हम डेटा ग्लासेस भी बोलते हैं, और इसमें एक ट्रांसपेरेंट सेमी ट्रांसपेरेंट मिरर भी होता है. द डिस्प्ले यूनिट्स आर miniaturized and may include CRT LCDs, liquid crystal on silicon, LCOS और OLED. अगर हम इस HMD के डिस्प्ले डिवाइसेस की बात करें तो इसमें CRT, LCD या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ऑन सिलिकॉन का भी यूज किया जाता है. Some vendors employ multiple micro displays to increase total resolution and field of view. कुछ वेंडर माइक्रो डिस्प्लेस का भी यूज करते हैं टोटल रिजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए ताकि हमें रिजोल्यूशन अच्छा मिल सके. नाउ टाइप्स. HMDs differ in whether they can display just a computer generated image, CGI, show live images from the real world or a combination of both. HMD को हम इस बेस पर डिफरेंशिएट करते हैं कि वो
कंप्यूटर जनरेटेड इमेज दिखाने के लिए यूज किया जा रहा है या कोई रियल वर्ल्ड की इमेज को वर्चुअली शो करने के लिए यूज किया जा रहा है। Most HMDs displays only a computer generated image, sometimes referred to as a virtual image. But generally HMD का यूज किसी कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को शो करने के लिए किया जाता है, जिसको हम कभी-कभी वर्चुअल इमेज भी कहते हैं। Some HMDs allows a CGI to be superimposed on a real world view. कुछ HMDs हमें अलो करते हैं कि कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को हम सुपर इम्पोज कर सकें रियल वर्ल्ड के व्यू में, मींस उसको हम मैनिपुलेट कर सकें ताकि वो रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। दिस इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी। इसको कभी कभी हम ऑगमेंटेड रियलिटी या मिक्स्ड रियलिटी भी कहते हैं। Combining real world view with CGI can be done by projecting the CGI through a partially reflective mirror and viewing the real world directly. Real world को CGI के थ्रू हम कंबाइन करने के लिए प्रोजेक्ट करते हैं अपने CGI कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को एक रिफ्लेक्टिव मिरर पर, जिससे कि हमें रियल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है। मींस कंप्यूटर जनरेटेड जो इमेज होती है उसको हम एक मिरर पर रिफ्लेक्ट करते हैं, जिससे कि हमें रियल वर्ल्ड फील होता है। दिस मेथड इज ऑफन कॉल्ड ऑप्टिकल सी थ्रू, और इस टेक्निक को हम ऑप्टिकल सी थ्रू कहते हैं। कंबाइनिंग रियल वर्ल्ड व्यू विद CGI कैन ऑल्सो बी डन इलेक्ट्रॉनिकली बाय एक्सेप्टिंग वीडियो फ्रॉम अ कैमरा एंड मिक्सिंग इट इलेक्ट्रॉनिकली विद CGI। रियल वर्ल्ड के व्यू को कंबाइन करने के लिए CGI के साथ हम इलेक्ट्रॉनिकली वीडियो को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और उस वीडियो को मैनिपुलेट करके हम CGI इमेज को रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं। दिस मेथड्स इज ऑफन कॉल्ड वीडियो सी थ्रू, और इस टेक्निक को हम वीडियो सी थ्रू कहते हैं। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ HMD। Major HMD applications include military, governmental, fire, police, extra and civilian, commercial, medicine, video game, support, extra। Means HMD को हम गवर्नमेंट यूज के लिए, सिविल यूज के लिए जैसे कि मेडिसिन में या वीडियो गेम्स में, स्पोर्ट्स में, और गवर्नमेंट में फायर या पुलिस डिपार्टमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। हम मिलिट्री में भी इसका यूज कर सकते हैं डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए। लाइक दिस इज आवर HMD, हेड माउंटेड डिस्प्ले। वी कैन प्रोवाइड डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग वाया दिस। नाउ डेस्क सपोर्टेड डिस्प्लेज। Desktop based virtual reality involves displaying a three-dimensional virtual world on a regular desktop display without use of any specialization movement tracking equipment। किसी भी स्पेशलाइज्ड मूवमेंट ट्रैकिंग इक्विपमेंट के यूज किए बिना किसी भी 3D वर्चुअल वर्ल्ड को डेस्कटॉप डिस्प्ले पर शो करना डेस्कटॉप बेस्ड वर्चुअल रियलिटी होता है। Many modern computer games can be used as an example, using various triggers, responsive characters, and other such interactive device to make the user feel as though they are in a virtual world। जैसे कि जनरली कंप्यूटर गेम्स में होता है, यूजर ऐसा फील करता है जैसे कि वो एक्चुअल किसी रियल वर्ल्ड में प्ले कर रहा हो। ये सब डेस्कटॉप सपोर्टेड डिस्प्ले की वजह से ही हो पाता है। यूजर को ऐसा फील होता है जैसे कि वो रियल वर्ल्ड में ही वर्क कर रहा है। A common criticism of this form of immersion is that there is no sense of peripheral vision, limiting the user's ability to know what is happening around them। अगर हम इन डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं तो हम वर्चुअल वर्ल्ड से
वर्चुअल वर्ल्ड में इतने इंटरेक्ट हो जाते हैं कि हमें रियल वर्ल्ड का पता ही नहीं होता है। मीन्स हमारा सारा फोकस रियल वर्ल्ड में ना होकर वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। ये एक इसकी डिसएडवांटेज होती है। लाइक दिस वी हैव वन डेस्क सपोर्टेड डिस्प्ले, दिस प्रोवाइडिंग information via this virtual desktop display. This is virtual environment. This is not actually exist. Now hand supported displays. In this paper we proposed a movable handheld display system which use a projector to project displays content onto an ordinary cardboard which can move freely within the projection area. हैंड सपोर्टेड डिस्प्ले वो डिवाइसेस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने हैंड्स का यूज करते हुए कोई भी वर्चुअल एनवायरनमेंट सी कर सकते हैं। Such a system can give users greater freedom of control of display such as viewing angle and distance. इसके थ्रू यूजर को फ्रीडम मिलती है कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी एंगल से या किसी भी डिस्टेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को या 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट को शो कर सके, मींस उसको देख सके। At the same time, the size of cardboard can be made to a size that fits one's application. और हम एक कार्डबोर्ड पर इसके डिस्प्ले को शो करते हैं और हम उस कार्डबोर्ड के डिस्प्ले के साइज को भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। A projector camera pair is calibrated and used as the tracking and projection system. इसमें एक प्रोजेक्टर और कैमरे के पेयर का यूज किया जाता है किसी भी 3D वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए। We present a vision-based algorithm to detect an ordinary cardboard and track its subsequent motion. इसके लिए हम कुछ एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं जिनको हम विजन बेस्ड एल्गोरिथम बोलते हैं, जिसके थ्रू हम डिस्प्ले डिस्प्ले पर कुछ भी देख पाते हैं। डिस्प्ले कंटेंट इज देन प्री-रैप्ड एंड प्रोजेक्टेड ऑनटू द कार्डबोर्ड एट द करेक्ट पोजीशन। उसके बाद जो भी हमें शो करना होता है उसको हम किसी भी उस कार्डबोर्ड पर डायरेक्टली प्रोजेक्ट करते हैं और वो हमें इजीली विजिबल हो जाता है। Experimental results shows that our system can project onto the cardboard in reasonable precision. और हम एक्यूरेट रियल वर्ल्ड जैसा ही वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाते हैं। Now do it yourself. First question for you is explain HMD. HMD means head mounted displays. मीन्स वो डिवाइसेस जिनको हम एज ए हेलमेट वेयर करते हैं अपने हेड पर और उसके थ्रू हम कोई भी वर्चुअल 3D एनवायरनमेंट देख पाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट आर डेस्क सपोर्टेड डिस्प्लेज। डेस्क सपोर्टेड डिस्प्लेज आर दोज डिस्प्लेज दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले द 3D or we can say virtual environment on the desktop systems. This is the end of 4th session. Thank you. Happy learning, we learning.